तो पिछले कुछ दिनों से मैं नींद बहुत कम ले रहा था। तो सैटरडे की रात को मैं सो जाता हूँ और संडे को सुबह 9 बजे उठता हूँ। हाँ, तुमने सही सुना, 9 बजे। तो अभी आते मेन पॉइंट पे। इस वीडियो के अंदर मैंने 2 चैलेंज लिए हैं जिसमें मैंने 10 और स्टडी और 600 पुशअप्स किए हैं, और क्या पता मैं फेल भी हो गया हूँ। तो पूरी वीडियो देख लो, पता लग जाएगा। इसको हम डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, बट मीडियम भी नहीं बोल सकते, मतलब कि ये मीडियम के थोड़ा सा ऊपर है। सो मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ और 9:30 तक कोल्ड शॉवर ले लेता हूँ। तो फिर मैं अपना चैलेंज स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं 150 पुशअप्स कर लेता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी था, पर 50-50 सेट करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि मेरे को 2 घंटे लगातार करना था। बट अभी तक मैंने खाना कुछ नहीं खाया था, ना मैंने चाय पी थी। तो 1 घंटे स्टडी करने के बाद मेरे को भूख लग रही थी, तो मेरे को समझ आ गया अगर मैंने खाना नहीं खाया तो क्या पता मैं अभी हार जाऊँ। तो इसलिए तब मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीकर बाहर चले जाता हूँ, थोड़ा सनलाइट लेने। सुबह था तो सुबह का सनलाइट सही होता है। और थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, साथ ही में थोड़ा मेडिटेशन भी कर लेता हूँ और स्किपिंग रोप भी। फिर मैं फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस बार मैं फिर से 2 घंटे स्टडी करने वाला था और बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेने वाला था। तो इसलिए मैं 50 मिनट पढ़ता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। जैसे जैसे टाइम हो रहा था, ये मेरे लिए और मुश्किल बढ़ता जा रहा था। अब तुम सोच रहे हो 3 घंटे पढ़ने के बाद ही थक गया। अब वो सुनो क्यों। क्योंकि अब स्कूल जाता हूँ, फिर शाम को ट्यूशन क्लासेस। तो पीछे जितना टाइम बचता था उसमें थोड़ा खेल लेता हूँ और स्टडी कर लेता हूँ। और सोना भी तो होता है और खाना भी तो खाना होता है ना। तो इसलिए 3 घंटे स्टडी करने के बाद मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा था, तो मैं गिव अप कर देता हूँ। तो इसलिए तब मैं थोड़ा स्नैक्स खा लेता हूँ। तो वो खाते खाते मैं सोचता हूँ कि मैं हार कैसे सकता हूँ। तो तुमने अब सही सोचा, मैं कॉफ़ी पीकर वापस से स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसलिए मैं मैथ पढ़ता हूँ कि मैं बोर ना हूँ। और मेरे 5 घंटे अब कंप्लीट हो गए थे, और इसलिए मैं 150 पुशअप्स और करता हूँ, और इसी के साथ मेरे 300 पुशअप्स भी कंप्लीट हो गए। बट अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब सुनो, सीधी सीधी बात है, सीधा समझा रहा हूँ। मेरा था रिचार्ज ख़त्म, तो मैंने अपनी मम्मा का नेट लिया था। तो उनका भी अब जितना भी था नेट वो ख़त्म हो गया था। बट मेरे से कुछ याद हो नहीं रहा था, तो तभी मैं फ़ोन से पढ़ रहा था मैथ्स। तो इसलिए मेरा जितना भी काम था वो फ़ोन से ही था। तो सही समझा, ना चाहते हुए भी मेरे को ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया। बट मैं 600 पुशअप चैलेंज कंप्लीट कर लेता हूँ। बोल तो मैं इजी रहा हूँ कि मैंने 600 पुशअप्स कंप्लीट कर लिए, जो कि कई हद तक इजी था, जब तक 300 पुशअप्स कंप्लीट नहीं किए थे। ओ सॉरी, मतलब जब तक 300 पुशअप्स कंप्लीट कर लिए थे तब तक इजी था। बट 400 पुशअप्स के बाद मेरे शोल्डर के पास थोड़ा दर्द सा होने लगा, तो इसलिए मैं रुक जाता हूँ। बट ये थोड़ी देर बाद ठीक हो गया अपने आप ही। 400 पुशअप्स कंप्लीट करने के बाद मैं 500 पुशअप्स कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद तो मेरे शोल्डर की हालत पूछो ही मत। तो इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग ब्रेक लेता हूँ कि ये ठीक हो जाए। नहीं तो यार, समझ सकते हो तुम, मेरे को स्कूल भी जाना था भाई, तो ऐसा नहीं चल सकता। तो लॉन्ग ब्रेक लेने के बाद कहीं हद तक ये ठीक हो गया था। तो इसी के साथ मैं 100 पुशअप्स और करके ये मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। तो ये था मेरा 600 पुशअप्स चैलेंज कंप्लीट। बट ये जो मैंने चैलेंज हारा 10 हॉर्स स्टडी, इसको हम हारना नहीं बोल सकते। चलो, हारना बोल भी सकते हो, बट इन फ्यूचर इससे भी डिफ़िकल्ट चैलेंज करेंगे स्टडी के ऊपर। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो फिर से मिलेंगे, अगर नहीं किया तो बाय बाय।